हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, हमारा चैप्टर नंबर 2 जो कि एनसीईआरटी का। अब इसमें हम आज क्या क्या स्टडी करेंगे, इनकोडिंग स्कीम के बारे में। तो वो कौन कौन सी इनकोडिंग स्कीम आपकी कंप्यूटर सिस्टम में यूज होती है, वो है हमारी एस्की और आईस्की और यूनिकोड। तो ये थ्री टाइप्स ऑफ इनकोडिंग स्कीम यूज होती है कंप्यूटर सिस्टम में। तो ये तीनों आज हम डिस्कस करने वाले हैं और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इनकोडिंग स्कीम। तो इनकोडिंग स्कीम को समझने से पहले यहाँ पे मैं एक बेसिक आपको समझाता हूँ कि कंप्यूटर जो है हमारा वो कौन सी लैंग्वेज को समझता है। वैसे ये मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपसे डिस्कस किया था। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर को समझ आती है उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। या तो इसको मशीन लैंग्वेज समझ आएगी या फिर इसको बाइनरी लैंग्वेज, क्योंकि मशीन लैंग्वेज का ही दूसरा नाम है यहाँ पे बाइनरी लैंग्वेज। तो सिर्फ ये इसी लैंग्वेज को समझ सकता है जो कि होती है हमारी 1-0 की फॉर्मेट में। बाइनरी का मतलब जहां पे 2 डिजिट यूज हो रहे हैं, या तो 0 या फिर 1। बाइनरी का मतलब यही होता है। तो 0 और 1 की फॉर्मेट में जो लैंग्वेज होती है वही है समझ सकता है कंप्यूटर। उसी को हम मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज कह रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे ही हम कीबोर्ड से कोई भी लेटर प्रेस करते हैं, वो तो हम इंग्लिश में प्रेस कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि हम इसको जो इनपुट देते हैं वो हमारी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में इनपुट दे रहे हैं वैसे तो। बट एक्चुअल में हो क्या रहे हैं यहाँ पे, ट्रांसलेशन होता है। कैसे? जैसे आपने कीबोर्ड से कोई भी लेटर प्रेस किया यहाँ पे, जैसे कैपिटल ए, तो अब ये क्या करता है, इनकोडिंग स्कीम के थ्रू एक टेबल पहले से ही बनी हुई है, इन स्कीम में पहले से डिफाइन है टेबल। तो उस टेबल में जाकर कैपिटल ए की वैल्यू, ठीक है, इसके क्रॉसपोंडेंस से एक कोड है यहाँ पे पहले से ही सेट है ये कोड। तो जैसे ए का कोड होता है 65, तो ये ए के क्रॉसपोंडेंस उस कोड को सर्च करेगा जो कि है 65। अब 65 को ये कन्वर्ट करता है बाइनरी नंबर में। अब ये बाइनरी नंबर इजीली हमारा कंप्यूटर समझ सकता है। तो इस तरह से ट्रांसलेशन होता है यहाँ पे। और ये ट्रांसलेशन किसके थ्रू होता है, इनकोडिंग स्कीम के थ्रू। तो अब कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को इजीली समझ सकता है क्योंकि वो ट्रांसलेट होने के बाद में कंप्यूटर में फीड हो रही है, जो कि है बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। तो इस तरह से जितने भी कीबोर्ड पे हमारे लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, सबके लिए इस टेबल में कुछ ना कुछ कोड डिफाइन है, पहले से ही प्री डिफाइन है। और वो इस टेबल से ही सर्च करता है उसकी वैल्यू को, उसके कोड को, और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर इनपुट देता है कंप्यूटर को। तो इस तरह से काम करता है हमारा इनकोडिंग स्कीम। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू एन इक्विवेलेंट साइफर यूजिंग स्पेसिफिक कोड इज कॉल्ड ए इनकोडिंग। तो इनकोडिंग का मतलब अब आपको समझ आ ही गया होगा कि डाटा को कन्वर्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक कोड में, तो इसके प्रोसेस को ही हम बोल रहे हैं यहाँ पे इनकोडिंग। Encoding scheme is a predetermined set of code for each recognized letter, number या सिंबल। तो एक टाइप से पहले से ही प्री डिफाइन या प्री डिटरमाइन सेट ऑफ कोड को हम बोल रहे हैं यहाँ पे इनकोडिंग स्कीम, जो कि ईच लेटर या नंबर सिंबल के लिए पहले से ही प्री डिफाइन है। चलो अब चेक करते हैं कि इनकोडिंग स्कीम कौन कौन सी होती है कंप्यूटर में। तो ये तो था इसका बेसिक कि एक्चुअल में इनकोडिंग स्कीम कैसे काम करती है। मोस्ट पॉपुलर इनकोडिंग स्कीम आर एस्की, आईस्की और यूनिकोड। तो ये थ्री टाइप्स ऑफ इनकोडिंग स्कीम यूज होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एस्की। तो एस्की का मतलब है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना क्योंकि 1 मार्क्स में ये पूछी जा सकती है। अब ये एस्की होती क्या है, तो एस्की इज ए वाइडली यूज्ड कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम दैट रिप्रेजेंट्स कैरेक्टर यूजिंग 7 बिट्स। तो यहाँ पे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 7 बिट का यूज होता है। 7 बिट्स आर यूज्ड फॉर कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन। It was first published in 1963 by the American National Standards Institute and later updated in 1967. इसका स्टैंडर्ड डिफाइन 128 कैरेक्टर्स। तो जैसा कि ये 7 बिट
कैरेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल कैरेक्टर्स कितने बनेंगे अगर हम बाइनरी नंबर की बात करते हैं, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटर सिस्टम है जो वर्क करता है वो बाइनरी नंबर पे करता है, 0 या 1 पे। तो 7 बिट से ऐसे नंबर कितने जनरेट हो सकते हैं? अगर 7 बिट से हम बाइनरी नंबर पता करें कितने होंगे, वो 2 की पावर 8। तो ये 2 की पावर 8 होता है हमारा 128। तो इस तरह से 128 कैरेक्टर यहाँ पे जनरेट हो सकते हैं, और जो कि सफिशियंट है। जो हमारा कीबोर्ड है उस कीबोर्ड पे जितने भी नंबर्स है, अल्फाबेट है, कैरेक्टर्स यूज हो रहे हैं, सिंबल यूज हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी टाइप के सिंबल हो, तो सभी को ये कवर कर सकता है यहाँ पे इजिली 128 कैरेक्टर। तो इस तरह से एक एसकाई क्या है, यहाँ पे एसकी क्या है, एक टेबल बनी हुई है जैसा कि अभी मैंने बताया, और जो कीबोर्ड पे जितने भी सिंबल, कैरेक्टर, नंबर यूज हो रहे हैं, हर किसी के लिए एक कोड है यहाँ पे। तो इस तरह से हम एक स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे कि हर कोई इस स्टैंडर्ड को फॉलो कर सकता है। तो वो जब भी कंप्यूटर पे कुछ भी टाइप करेगा कीबोर्ड से, वो इस टेबल से ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होकर बाइनरी में कंप्यूटर में इनपुट फीड कर सकता है इजीली। तो एस की स्टैंडर्ड डिफाइन 128 कैरेक्टर्स विच इंक्लूड द इंग्लिश अल्फाबेट, अपर केस और लोअर केस। तो इसमें अपर केस भी है और लोअर केस भी है। डिजिट्स भी है इसमें 0 to 9। पंक्चुएशन मार्क्स जितने भी यूज होते हैं, वेरियस कंट्रोल कैरेक्टर यूज्ड फॉर फॉर्मेटिंग और कंट्रोल पर्पस। तो सब कुछ पहले से डिफाइन है एक टेबल की फॉर्मेट में, और ये 7 बिट्स यूज करता है। और इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो चलो इसकी टेबल भी यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह से स्टोर है। यहाँ पे ये कोड जो है वो किस फॉर्मेट में स्टोर मिलेंगे आपको। तो जैसा कि यहाँ पे एक लिस्ट दिखाई हुई है इसकी कोड की, पार्शियल लिस्ट है, ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, ठीक है। तो जैसे स्पेस के लिए डेसिमल वैल्यू है यहाँ पे 32, तो हर किसी के लिए यहाँ पे एक डेसिमल वैल्यू डिफाइन है। इसी तरह से ये आपकी इंग्लिश अल्फाबेट अपर केस वाले, मतलब कि कैपिटल लेटर में, तो आपका कैपिटल ए स्टार्ट होता है 65 से, फिर बी आपका 66, सी आपका 67। तो इस तरह से आपका ए टू जेड मिलेगा। उसके बाद स्मॉल लेटर भी है यहाँ पे, लोअर केस में भी है। स्मॉल ए के लिए 97, बी के लिए जैसे 98, स्मॉल सी के लिए 99। तो इस तरह से एक टेबल बनी हुई है इसकी कोड की। तो अब जब भी हम इनपुट करेंगे कीबोर्ड के थ्रू, तो ये कोरोस्पोंडेंस वैल्यू को यहां से उठा लेगा और उसके बेस पे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेगा। तो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के बाद में कंप्यूटर में फीड कर देगा। तो ये था हमारा फर्स्ट वाला इनकोडिंग स्कीम जो कि है एस की। सेकंड है हमारी आस्काई। तो इसमें क्या होता है, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो जैसा कि हमारे इंडिया में जो हिंदी लैंग्वेज यूज होती है जिसको हम देवनागरी स्क्रिप्ट बोलते हैं, तो उसके लिए ये इनकोडिंग स्कीम बनाई गई। तो इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेज ऑन कंप्यूटर्स, ए कॉमन स्टैंडर्ड फॉर कोडिंग इंडियन स्क्रिप्ट called ASCII was developed in India during mid of 1980s, or it is a 8-bit code representation for Indian language, which means it can represent 2 की पावर 8 आएगा यहाँ पे 2 की पावर 8 कैरेक्टर्स। तो जो कि होते हैं हमारे पास में 256, क्योंकि 2 की पावर 8 यहाँ पे बनते हैं 256 कैरेक्टर्स। मतलब कि जो 128 कैरेक्टर हम यूज कर रहे थे एसकी में, तो वो तो सेम रहे, ठीक है, वो तो यूज होंगे ही होंगे, उनकी जो टेबल है वो सेम है। अब फर्दर जो 128 कैरेक्टर और इसमें यूज हुए एक्स्ट्रा, वो हमारी देवनागरी जो स्क्रिप्ट है उसमें जो अक्षर यूज होते हैं, ठीक है, हमारे जो अक्षर यूज होते हैं हिंदी में जिनको हम बोलते हैं, तो वो सब कुछ यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए। तो इस तरह से टोटल कैरेक्टर्स बने 256। तो इट रिटेन्स all 128 ASCII codes and use rest of the code for additional Indian language character set. Additional codes have been assigned in the upper region for the अक्षर्स of the language. तो इंडियन लैंग्वेज को सपोर्ट करने के लिए यहां पे एक स्टैंडर्ड बनाएगा जिसका नाम था ASCII। अब इसमें अकेला ये नहीं है कि हमारी जो देवनागरी स्क्रिप्ट है उसी को सपोर्ट कर रहा था, ये अदर लैंग्वेज को भी सपोर्ट करने के लिए था।
उसमें भी हम यहाँ पे टाइप कर सकते थे अदर लैंग्वेज में, चाहे वो आपकी गुरुमुखी लैंग्वेज हो या गुजराती लैंग्वेज हो या तेलुगु हो या कन्नड़ लैंग्वेज हो। तो मोस्टली हर लैंग्वेज जो हमारे इंडिया में यूज होती है सभी को ये सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है यूनिकोड। तो जैसा कि अभी हमने प्रीवियस में डिस्कस की दो इनकोडिंग स्कीम, एक थी हमारी एस की और सेकंड थी आइस की। तो अब ये दोनों जो स्कीम थी पहली वाली वो तो यूनिवर्सल कह सकते हो, ठीक है, एस की, बट वहां पे हिंदी लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो हिंदी लैंग्वेज के लिए हमने अपनी एक स्टैंडर्ड इनकोडिंग स्कीम जनरेट करी, ठीक है। तो अब डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज यूज होती है, तो सभी लैंग्वेज को सपोर्ट करने के लिए यूनिवर्सल इनकोडिंग स्कीम की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हुई, ठीक है, ताकि वो किसी भी लैंग्वेज में कोई भी कुछ भी अगर टाइप करना चाहे अपनी लैंग्वेज में तो इजीली उसमें टाइप कर सके और कंप्यूटर उसको समझ सके। तो उसके लिए यहाँ पे बनाई गई यूनिकोड। तो ये स्कीम एक यूनिवर्सल स्कीम कह सकते हो यहाँ पे। तो देयर वर मेनी इनकोडिंग स्कीम फॉर कैरेक्टर सेट ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज but they were not able to communicate with each other as each of them represented characters in their own way। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट इनकोडिंग स्कीम आई, बट कोई भी ऐसी स्कीम नहीं थी जो कि कॉमन हो इनमें। अब हर किसी लैंग्वेज में हमें अगर कम्युनिकेट करना है, ठीक है, दूसरी लैंग्वेज में करना है तो उसके लिए आपको डिफरेंट इनकोडिंग स्कीम यूज करनी होगी। Hence, text created using one encoding scheme was not recognized by another machine using different encoding scheme। तो ये मशीन डिपेंडेंट होगी एक टाइप से, एक मशीन रिकॉग्नाइज करती है दूसरी नहीं करती। तो इसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड की यहाँ पे जरूरत पड़ी, एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड की जो कि मशीन इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, मशीन इंडिपेंडेंट हो या उसका कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी यूज कर रहा हो, चाहे वो लिनक्स हो या विंडोज हो या एप्पल सिस्टम जो हम आईओएस यूज करते हैं मैक में यूज होता है, या कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज कर रहा हो, डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर यूज कर रहा हो, तो किसी पे भी वो सपोर्ट कर जाए। तो ऐसा एक इनकोडिंग स्कीम यहाँ पे हमें डेवलप करनी थी, तो जिसका नाम है यूनिकोड। So therefore a standard called Unicode has been developed to incorporate all the characters of every written language of the world। Unicode provides a unique number of every character irrespective of device, चाहे वो सर्वर हो, चाहे वो डेस्कटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, किसी भी डिवाइस पे आप यूज कर सकते हो, या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो या कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो। तो इस तरह से यूनिकोड एक स्टैंडर्ड बना आपका जिसमें कोई भी लैंग्वेज आप टाइप कर सकते थे। अब ये कौन सी यूनिकोड इनकोडिंग स्कीम यहाँ पे यूज होती है, तो हमारे पास में तीन यहाँ पे UTF-8, UTF-16 और UTF-32। तो UTF का मतलब है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। तो ये होता हमारा यूनिकोड इनकोडिंग स्कीम।